हेलो दोस्तों, मैं लौट आया हूँ आपके लिए वो दाल दरवाज़ा कहानी का लास्ट पार्ट लेकर, यानी कि तीसरा पार्ट। ये इस कहानी का पूरी सीरीज़ का लास्ट पार्ट होने वाला है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट चेकआउट नहीं करे तो आप उन पार्ट्स को चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो चेकआउट कर लिए उसके बाद आपको ये कहानी बहुत अच्छे समझ में आएगी और आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बुरी गलती, सबसे बड़ी गलती करेंगे अगर आपने ये कहानी पूरी नहीं सुनी तो चलिए फिर वक्त की बर्बादी ना करते हुए आज का एक लास्ट पार्ट शुरू करते हैं और कहानी एंड तक देखना, क्योंकि आप इस कहानी को देखते समय रो जाओगे और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये हुआ क्या। तो चलिए फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। सुनैना ने मुझे रात को 3 बजे अपने घर बुलाया था। उसने फ़ोन पे बोला, जल्दी घर आ, मुझे पता चल गया उस दरवाजे को कैसे खोलना है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो जल्दी मेरे घर आ। मैंने जल्दी गाड़ी निकाली और मैं उसके घर पहुंचा और मैंने देखा सुनैना मर चुकी थी। उसका फेस ओवन में यानी माइक्रोवेव के अंदर था। बता भी नहीं सकता उसका मर्डर कितनी ब्रूटलिटी, कितनी बेरहमी से करा गया था। उसके सर ओवन में डालकर टेम्परेचर मैक्सिमम कर दिया गया था। उसका सर पूरा रोस्ट हो गया था, पूरा जल चुका था और उसकी गर्दन पर कुछ बहुत अजीब सिंबल्स बने हुए थे, जैसे किसी ने इसको बलि चढ़ाया हो। उसका मर्डर और ये हादसा, इसने मेरे को बिल्कुल तोड़ के रख दिया। मेरे अंदर कुछ नहीं बचा था। मेरे आत्मा को जीते जी मार दिया, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर इतने टाइम में सुनैना को पसंद करने लगा था और वो वैसे भी मेरी बचपन की दोस्त थी। अब मुझे बदला लेना था। मेरे अंदर एक आग ने जन्म लिया, जो थी बदले की आग। वो दरवाजे के पीछे जो कोई भी है, मुझे उससे बदला लेना था, उसे ख़त्म करना था। और जिसने भी सुनैना के साथ ये करा, उससे भी। लेकिन उस दरवाजे को खोलने का राज सुनैना के साथ ही चला गया। मैंने उस रात अपनी एक दोस्त और उस दरवाजे को खोलने का राज दोनों को खो दिया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी हार थी और पता नहीं कैसे पुलिस तभी वहाँ आ गई। क्या ये एक अंत था या फिर एक शुरुआत? मैंने हार मान ली थी। मैं वो सब भूलने का ट्राई कर रहा था, एक कायर की तरह। तभी कुछ दिन बाद मैंने देखा सुनैना के पेरेंट्स को, जो रोते हुए सब जगह सुनैना को ढूंढ रहे थे और मेरे घर आए ढूंढते हुए कि आपने कहीं सुनैना को दिखाया। और फिर जैसे उन्होंने मुझे देखा वो मुझे पहचान गए और मेरे पैरों में गिर के रोने लगे कि मेरी सुनैना को लौटा दो, वो तुमसे मिलने के लिए आई थी। हम जानते हैं तुमने उसे नहीं मारा होगा, लेकिन वो कहाँ है ये बता दो हमें। और जब उन्हें ये सब पता लगा कि सुनैना अब मर चुकी है, क्या ही कहूँ, उन्होंने मुझसे कहा, हमारी सुनैना तेरे लिए आई थी यहाँ। अब अगर उसे वापस नहीं ला सकते तो बस किसी और को उसकी तरह मत मरने देना। उनके शब्दों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। अब वो सब चीज़ें जो मैं भूलना चाहता था, वो सब वापस आ गए थे मेरे दिमाग में, जैसे उस अंधेरे ने मुझे फिर से छू लिया हो। मैं वहाँ गया जहाँ सुनैना की बॉडी मिली थी। मैंने वहाँ तलाशी लेना स्टार्ट करा, वो ढूंढने की कोशिश करी जो वो बताने वाली थी। शायद उसने कहीं लिखा हो। और तभी मैंने वो बुक्स को खोल के देखा, जो बुक्स सुनैना यूज़ कर रही थी, पढ़ रही थी। और उन बुक्स में मैंने जब बहुत ज़्यादा पढ़ा, उसके बाद मुझे पता लगा कि उन बुक्स में कुछ लाइंस हाईलाइटेड थी और मैंने उन लाइंस को डिकोड करना शुरू करा। मुझे 1 घंटा लग गया उसकी एक लाइन को डिकोड करने में, लेकिन फिर जैसे ही मैंने सब डिकोड करी, तभी मुझे पता चला एक तरीका जिससे वो दरवाज़ा खोला जा सकता था और हमेशा के लिए बंद भी करा जा सकता था। उसके लिए मुझे क्रिस्टल चाहिए था, जो मुझे भी नहीं पता कहाँ से मिलेगा वो क्रिस्टल। और वो क्रिस्टल मुझे उस दरवाजे के अंदर एक पिलर यानी एक खंभा था, जहाँ से वो सब कंट्रोल करता था, और उस क्रिस्टल को मुझे उस पिलर में लगाना था। यानी कि वापस ज़िंदा लौट के आने का चांस बिल्कुल 5% भी नहीं था। 95% मैं वहाँ मर जाता। बट तभी पीछे से मेरे सिर पे किसी ने कुछ मारने की कोशिश करी, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि सुनैना को भी किसी ने मारा था ऐसे, क्योंकि उसे उस दरवाजे को बंद करने का राज पता चल गया था। बट मैं पूरी तैयारी से आया था, मुझे पता था कि ऐसा कुछ ज़रूर होगा, तो मैं उसके वार से बच गया और मैं एक शार्प नाइफ़ अपने साथ रख के लेकर आया था। मैंने उस नाइफ़ से उसके हाथ में कट मार दिया और फिर उसके गले पर तान दिया वो चाकू। ये वही था जिसने सुनैना को मारा था। मन कर रहा था कि इसे यहीं ख़त्म कर दूं, लेकिन मुझे इससे काम निकालना था, मुझे इसकी ज़रूरत थी। तो मैंने उसे चेयर से बांधा और उससे पूछताछ शुरू करी, और वो कुछ नहीं बता रहा था और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। उसको देख कर मुझे गुस्सा आ रही थी। तभी मैंने नाइफ़ की जो एज होती है, जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होता है, वो उसके नाखून में घुसाना स्टार्ट करा। उसकी चीखें मुझे सुकून दे रही थी। उसने उतने चिल्लाने के बाद भी कुछ नहीं बताया।
फिर मैंने उस नाइफ़ को उसी के सामने गर्म करना शुरू करा और जब वो नाइफ़ बिल्कुल लाल हो गया, अब मैंने वो नाइफ़ दोबारा उसकी उसी उँगली में घुसाया जहाँ पे पहले घुसाया था। वो तड़प रहा था और चिल्ला रहा था और चिल्लाने बस एक ही बात बोल रहा था कि मुझे मार दो, मुझे प्लीज़ मार दो, लेकिन मैं ये सब नहीं सहन कर सकता। लेकिन मुझे सच जानना था। फिर मैं उसकी पॉकेट से सुनैना का लॉकेट देखता हूँ जो उसकी पॉकेट से निकल के गिर रहा था। मैंने देखा सुनैना का लॉकेट उसके पास था और वो हल्का सा हंसा और मुझसे बोला, बड़ी मजबूत थी वो लड़की। मेरे मुंह पर घूंसा मारा उसने, लेकिन फिर भी मैंने उसे जब उसके रिब्स पर घूंसा मारा तब उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। वो देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकता। जैसे ही उसने ये बोला तभी मैंने वो नाइफ़ उसकी बाइसेप्स की हड्डी में घुसा दिया और धीरे धीरे नीचे खींचने लगा, उसकी स्किन को बिल्कुल फाड़ते हुए। उसके हाथ से खून ऐसे टपक रहा था जैसे पानी हो। इस पॉइंट पर मैं एक दरिंदा बन चुका था। मुझे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था और ना मुझे उसका दर्द दिख रहा था। उसकी चीखें मुझे इतना सुकून दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही उसे अब तड़पाता रहूं। तभी मैंने एक हैमर लिया और उसके पैर की उंगलियों को तोड़ना शुरू करा और जैसे ही मैं सब उंगलियों को तोड़ते तोड़ते उसके पैर की छोटी उंगली की तरफ पहुंचा तब उसने बोलना शुरू करा, वो उल्टी दुनिया का दरवाज़ा है, मैं बस एक प्यादा हूँ, उसके पीछे कुछ नहीं है, बस अंधेरा है, कभी ना ख़त्म होने वाला अंधेरा। एक दिन वहाँ सब समा जाएंगे और तुम भी, मैं भी, सब पूरी दुनिया वहाँ समा जाएगी और तुम इंसान कुछ नहीं कर पाओगे, बस देखते रह जाओगे। जैसे ही उसने ये बोला उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गईं, उसका शरीर बिल्कुल सूखने लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। और इस पॉइंट पर मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लग रहा था। अब वो आदमी मर चुका था और तभी मैंने देखा उसके गले में कुछ चमक रहा था और तभी मैंने देखा उसके सीने में कुछ चमक रहा था लेफ़्ट साइड पर। तो मुझे लगा ये क्या है और वो चमक बहुत ज़्यादा रहा था। मैं इतना दरिंदा बन चुका था कि मैंने वो चाकू सीधे उसके छाती में घुसा दिया जहाँ पे वो कुछ चमक रहा था उसी जगह। और मैंने जब उसके बाद उंगलियां अंदर डाली उसकी छाती के, तब मैंने देखा मुझे मिला एक क्रिस्टल। हाँ, वही क्रिस्टल जो मुझे चाहिए था। फिर मैंने एक बैग लिया अपने घर जाकर और तैयार होकर निकल गया उस अपार्टमेंट की तरफ, अपने पुराने घर की तरफ। और जैसे ही मैं उस घर में घुसा वहाँ मैंने देखा बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ, जैसे वो घर अंदर से सड़ रहा हो और वायरस टाइप का फैल रहा था और बदबू सब तरफ इतनी गंदी थी कि जैसे इंसान को अंदर से सड़ा दे बिल्कुल। तभी मैं बेसमेंट में गया। बेसमेंट की तो हालत ही बुरी हो रखी थी। जैसे ही मैं बेसमेंट में गया मेरी लाइट सारी फ्लक्चुएट होने लगी, जो टॉर्च लेके गया था मैं, और बंद हो गई। लेकिन मैं पूरी तैयारी से आया था। मैंने तभी अपनी मशाल जलाई और जो घेरा जहाँ पे मैंने सबको मरते हुए देखा था, मैं उसी घेरे के अंदर गया और कुछ मंत्र पढ़े, जो मंत्र सुनैना ने हाईलाइट करे थे संस्कृत में। जैसे ही मैंने वो मंत्र पढ़े तभी वो दरवाज़ा खुला और पहली बार मैंने वो दरवाज़ा खुलते हुए देखा। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला मैंने देखा अंदर बस अंधेरा था, एक अंधेरा ही अंधेरा। तभी वहाँ अंदर बिजली कड़कने लगी, पर्पल कलर की बिजली। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था। और उस बिजली कड़कने की रोशनी के साथ मैंने अंदर देखा रश्मि को, सुनैना को और मेरे घर वालों को, जो उसके अंदर थे, मुझे बुला रहे थे। और उस दरवाजे के अंदर से कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ नेगेटिविटी, एक लहर सी निकल रही थी जिसने मुझे पीछे ढकेल दिया। और वो लहर इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी उन वेव्स ने कि वो मेरे शरीर पर कट्स मार रही थी, जैसे अंदर से चाकू निकल के आ रहे हो, मेरे अंदर घुस रहे हो। और तभी मेरी मशाल बुझ गई और जब मैंने वो जलाई तो सुनैना मेरे सामने थी। मेरे साथ चलो, वहाँ बहुत शांति है, रश्मि और तुम्हारी फैमिली और हम सब वहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और उसकी वो इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक थी कि मैं रोने लगा और यही सोच रहा था काश ये सच होता, काश तुम सच होते, काश रश्मि सच होती। तभी बिजली कड़कने की रोशनी के साथ मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मुझे डरा कर रख दिया। अंदर बहुत सारे चमगादड़ थे, लाल चमगादड़, और इतनी तादाद में कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था। और इस दरवाज़े को जब मैंने खोला था उसके बाद मेरे पास बस एक ही घंटा था। 1 घंटे बाद ये दरवाज़ा दोबारा बंद हो जाएगा। मेरे पास 1 घंटा था सब कुछ करने के लिए और अब मेरे पास बस 5 मिनट बचे थे। मैं अंदर खिंचा चला जा रहा था और जैसे मैंने प्लान बनाया था उसी हिसाब से मैं अंदर चला गया उसके। और बिजली कड़कने की रोशनी के साथ ही मुझे वो पिलर दिखा जहाँ वो क्रिस्टल लगाना था। और जैसे ही मैं अंदर घुसा उस पिलर की तरफ भागने लगा तो वो चमगादड़ वो मेरे पीछे आ रहे थे और उन्हें देखकर ही पता लग रहा था कि वो बहुत भूखे हैं। और एक बार मैं जैसे ही उनके पास हाथ आ गया
मेरे शरीर का सारा खून चूस लेंगे और मुझे मार देंगे। तभी मैंने अपने बैग से एक मशाल निकाली और उसे जला लिया। और वो मुझे इतना अंदाज़ा था कि वो लोग जो चमगादड़ थे वो आग से डरते ही होंगे, और वही हुआ, वो लोग आग से डर रहे थे। और वो मुझे पता थी जब तक ये मशाल ज़िंदा है तब तक मैं ज़िंदा हूँ, मशाल के बुझते ही मैं भी मारा जाऊँगा। तभी मैंने वो क्रिस्टल लगाने के बहुत पास पहुँच गया। तभी पता नहीं कहाँ से एक चमगादड़ आके मेरे पैर में काट गया, और उसके काटने के बाद मेरे पैर में वहीं से जहर फैलने लगा, इन्फेक्शन। एक ऐसा इन्फेक्शन जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि अगर वो बाहर दुनिया में पहुंच गया तो वो पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लायक था। वो इन्फेक्शन मेरे पूरे शरीर में फैलने लगा और मुझे चक्कर आ रहे थे, और वो क्रिस्टल भी मेरे हाथ से गिरने वाला था, और तभी मैं गिर गया। अब मेरे पास कुछ सेकंड्स ही बचे थे और मुझे आंखें बंद होने के बाद सब कुछ दिख रहा था। मेरी ज़िंदगी के अच्छे बुरे पल, सुनैना का चेहरा, मेरे घर वालों का चेहरा, मुझे सब कुछ दिख रहा था बहुत अच्छे से। मेरी माँ का भोला चेहरा, मेरे पापा का चेहरा, जिनका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं था। सुनैना के माँ बाप का चेहरा, जब उन्होंने मुझसे मांगा था कुछ जो मैं उन्हें नहीं दे पा रहा था। तभी मेरी आँख खुली, एक एनर्जी सी फील हुई जैसे मैं कुछ देर ज़िंदा रह सकता हूँ। और जहाँ जिस जगह पे वो क्रिस्टल लगना था वहाँ पर एक चमगादड़ बैठा हुआ था। उस जगह कवर करके मैंने एक नाइफ़ निकाला और उस चमगादड़ को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया बीच में से, और फाइनली वो क्रिस्टल मैंने वहाँ लगा दिया। जैसे ही मैंने क्रिस्टल वहाँ लगाया, जो सारे चमगादड़ मारे गए, लेकिन 4-5 चमगादड़ उस जगह पे जा रहे थे जहाँ पे वो दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दरवाज़ा भी बंद होने वाला था। दरवाजे इतनी तेज़ थे कि दरवाज़ा बंद होने से पहले ही पहुँच जाते वहाँ पे, और मैंने टाइम देखा तो मेरे पास बस 10 सेकंड बचे थे। और अगर उनमें से एक भी चमगादड़ इस दुनिया के बाहर चला जाता तो वो असल दुनिया में इतना ज़्यादा भयंकर वायरस फैलाते कि मानव जाति का बचना मुश्किल हो जाता। मैंने भागना शुरू करा और कुछ 2 सेकंड बचे थे तभी मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया, और वो चमगादड़ भी वहीं रह गए। और वो दरवाज़ा बाहर से नहीं, मैंने अंदर से ही बंद कर दिया, क्योंकि बाहर निकलने का समय नहीं बचा था। मुझे ये करना पड़ा। जब वो सारे चमगादड़ मेरे शरीर के खून चूस रहे थे और मुझे खा रहे थे, तब मुझे मेरे पेरेंट्स का चेहरा दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था जो भी मैंने अच्छा बुरा करा था। वही कहते हैं ना, मरने से पहले कुछ सेकंड्स तक दिखता है कि हमने क्या करा क्या नहीं करा। तभी मैंने सुनहरी सी रोशनी में सुनैना को देखा वहाँ आते हुए। उसने मुझसे बोला, तुमने जो करा वो सही करा, इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते थे। तुमने इस दुनिया को बचा लिया, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर गर्व होगा। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मुझे खुशी थी कि मैं भले ही मरने वाला हूँ, लेकिन मैं इस कुछ ऐसा करके जा रहा हूँ जिससे मुझे खुद के ऊपर प्राउड है। और वैसे भी एक हीरो तो हमेशा यही करता है ना।